तो वीडियो स्टार्टिंग में हमें उसी माउस को दिखाया जाता है जो अलग ही घमंड और अलग ही गुरूर में खड़ा होता है। वो मन ही मन कह रहा होता है, मास्टर मास्टर आपने अभी अभी मेरे को कचड़ा कहा था ना, अब देखिए मेरा कमाल। तभी वो अपनी डर्ट स्किल को एक्टिवेट करते हुए वहाँ तेजी की रफ्तार से बहुत सारे गड्ढे खोदने लगता है। उसने उस गड्ढे को इस तरीके से खोदा था कि ऐसा लग रहा था कि किसी मशीन ने उस चीज़ को किया हो। वही इस नज़ारे को देखकर लॉर्ड शॉक हो जाता है। तभी सिस्टम की बीप की आवाज़ के साथ सिस्टम उसे बताता है, होस्ट अभी अभी आपके सबनर ने अपनी डर्ट स्किल को दूसरे लेवल पे पहुंचा दिया है। वहीं दूसरी लेवल में पहुंचने के साथ वो स्किल और भी ज़्यादा अच्छे से काम कर रही होती है। गड्ढे की चौड़ाई के साथ उसकी रफ्तार भी बढ़ गई होती है। तभी सिस्टम की बीप की आवाज़ आती है। गड्ढे की खुदाई के बाद उसकी चेकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं हमें उस माउस को दिखाया जाता है। लगातार गड्ढा खोदने के कारण उसके गाल बड़े हुए होते हैं। तभी वो अपने मुंह से जमे हुए कचड़े को बाहर निकालता है। वहीं सामने के नज़ारे को देखकर लॉर्ड अभी तक सदमे में था। तभी वो थोड़ा होश में आते हुए एक्साइटेड होते हुए कहता है, अरे वाह सिस्टम, तुमने तो मेरे को जैकपॉट दे दिया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम इतने अच्छे होगे। इस माउस के साथ तो मैं सिविल वर्क के अंदर एक तबाही लेके आ जाऊंगा। अंदर वापस जाते हुए लॉर्ड मन ही मन कह रहा होता है, आज मुझे जो ट्रेजर मिला है वो तो बहुत कमाल का है, लेकिन मुसीबत की बात यह है अगर किसी ने इतना बड़े माउस को देखा तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि इस वर्ल्ड में समनिंग जैसी चीज़ें भी है, और जब भी मैं अपने लिटिल गाय को बाहर निकालूंगा और इसके बारे में अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मैं ये कह दूंगा कि मैं एक समनर भी हूँ, और इस चीज़ के लिए मैंने एक समनिंग बुक भी प्रिपेयर कर ली है, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा स्मार्ट मूव है। और वहीं दूसरी तरफ हमें माउस को दिखाया जाता है जो घराटे लेते हुए सो रहा होता है। तभी लॉर्ड आगे बढ़ते हुए कहता है, ओके तो मैंने अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है, लेकिन उसके लिए मेरे को लेबर्स की ज़रूरत होगी। इसके लिए मेरे को उसका जुगाड़ करना पड़ेगा। तभी गहरी रात के बाद सुबह हो जाती है, और सुबह सुबह वहीं हमें बैरन सिटी को दिखाया जाता है। वहीं लॉर्ड ने सुबह सुबह सही वर्करों को इकट्ठा कर लिया था, और वो उन लोगों को समझाते हुए कहता है, देखो मैंने तुम सभी लोगों को हर चीज़ अच्छे से समझा दी है, और मैं अपनी बातों को बार बार रिपीट नहीं करने वाला। और मैंने आपको जो जो काम दिए हैं उसको अच्छे से करना, और सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद हमें उन वर्करों को दिखाया जाता है जो वासी लेते हुए कह रहे होते हैं, मास्टर लॉर्ड हम सब समझ गए, लेकिन ये सेफ्टी का क्या मतलब। वहीं हमें बताया जाता है कि पैसों को बचाने के चक्कर में लॉर्ड ने अपने फ्रंटेरा हाउस की सोल्जर्स को लेबर की जगह पे काम पे रख लिया था। वहीं सामने उन सभी की इस हालत को देखकर लॉर्ड मन ही मन चिढ़ते हुए कह रहा होता है, डैम इट, ये वर्कर तो बहुत ज़्यादा आलसी हैं। मैंने सभी ऑर्डर से मिले हुए पैसों को अपने फादर को दे दिया, और बस इसी कारण से मेरे पास पैसे की कमी होने के कारण मैंने फ्रंटेरा हाउस के सोल्जर्स को यहाँ ले आया। लेकिन इन लोग को देखने के बाद मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा काम पूरा ही नहीं हो पाएगा। तभी वो थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है, चलो कोई नहीं, वैसे भी मेरी ये लेबर एकदम फ्री की लेबर है, और मैं ये उम्मीद भी नहीं कर सकता कि ये किस तरह की वर्क कर पाएंगे। तभी लॉर्ड थोड़ा चिल्लाते हुए अपनी गंभीर आवाज़ में कहता है, तुम सभी लोग एक वर्कर से पहले एक सोल्जर हो। तभी लॉर्ड मन ही मन कह रहा होता है, लगता है कि मैं अपने प्लान के हिसाब से सही जा रहा हूँ। वैसे भी आप साइड में इतना बड़ा सैंड का पहाड़ जो देख रहे हो वो मैंने अपनी मेहनत से लास्ट नाइट गड्ढा खोद के किया था। वहीं हमें रियलिटी बताई जाती है कि उस गड्ढे को और किसी ने नहीं बल्कि उसके माउस ने ही खोदा था। तभी लॉर्ड आगे कहता है, मैंने इस सैंड को इकट्ठा करने में बहुत मेहनत की है, और वैसे भी ये एक बहुत छोटा मोटा सा काम था, और आप लोग तो मेरे से भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। आप लोग एक सोल्जर हैं और आपके लिए इस तरह की काम कोई बड़ी बात नहीं है। बोले तो लॉर्ड उन सभी लोगों को चने के झाड़ पे चढ़ा रहा होता है। वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद उन लोग का मुंह बन गया होता है, और वो लोग कह रहे होते हैं कि क्या मास्टर मजाक कर रहे हैं, इतने बड़े गड्ढे खोदने के बाद ये कह रहे हैं कि ये मामूली सा काम है। वहीं उनके पीछे खड़ा हुआ बंदा अलग ही दहशत में होता है। वो मन ही मन कह रहा होता है, खत्म, सब खत्म, लगता है कि मैं कोई गलत जगह आ गया हूँ। देख के ऐसा लगता है कि मैं जिस हालत में यहाँ आया हूँ मैं यहाँ से वापस भी नहीं जा पाऊंगा। वहीं धीरे धीरे वहाँ के सारे लोग इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं। वहीं उनकी फैलती हुई बातों को सुनने के बाद लॉर्ड मन मन कह रहा होता है, मुझे पहले से ही एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ जरूर होगा। अभी वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ देता है, मास्टर लॉर्ड। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है, उसके बारे में हमें बताया जाता है वो फ्रंटेरा हाउस के सीनियर नाइट में से एक नियॉन मैन है। तभी नियॉन मैन कह रहा होता है, मास्टर लॉर्ड क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। वहीं उसकी बात सुनकर लॉर्ड थोड़ा चिढ़ गया होता है। वो चिढ़ते हुए कह रहा होता है, मुझे एक्सपेक्ट था कि ऐसा कुछ जरूर होगा। नियॉन मैन हमारे 3 सबसे काबिल नाइटों में से एक, जिसकी रेपुटेशन फ्रंटेरा हाउस में कम से कम जेवियर के बराबर होगी। अगर मैंने इस नॉवल को अच्छे से नहीं पढ़ा होता तो मैं इस बुड्ढे के बारे में तो भूल ही गया होता। आखिरी प्लॉट के हिसाब से जब फ्रंटेरा फैमिली बर्बाद हो चुकी थी
तब हमारे तीनों नाइटों में से एक इस बुढ़े ने हमारे फ्रंटेरा हाउस को धोखा दे दिया था। और मैं एकदम सच कह रहा हूँ, इसके मासूम शकल में नहीं जाना, ये धोखा देने में सबसे पहला व्यक्ति होगा। एक तो ये यहाँ से भाग भी गया और दूसरों की लालच देने के बाद इसे फ्रंटेरा फैमिली के ऊपर जरा भी दया नहीं आई। इसने मिटलॉफ और सिलोफ के कहने पे फ्रंटेरा हाउस की सारी इन्फॉर्मेशन उसे दे दी। और अब मैं इसके बारे में क्या ही बताऊं, ये एक नंबर का इतना नीच व्यक्ति है ना कि इसके बारे में और मैं क्या ही कह सकता हूँ। तभी नियॉन मैन कहता है, मास्टर लॉर्ड, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप मेरे आदमियों को यहाँ क्यों लेके आए हैं? उसकी बातों को सुनने के बाद लॉर्ड स्माइल देते हुए कह रहा होता है, अरे नियॉन मैन, तुम क्यों फालतू चिंता कर रहे हो? वैसे भी तुम्हारे नाइट्स फ्रंटेरा हाउस में बस खड़े ही तो रहते हैं, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं इनको अपने काम में ले आऊँ। लॉर्ड ये सब थोड़ा अकड़ते हुए बोल रहा होता है। लॉर्ड की बातों को सुनने के बाद नियॉन मैन गुस्से में आ गया होता है। वो अपने गुस्से को दबाते हुए थोड़ा हंसते हुए कहता है, मास्टर लॉर्ड, आप क्यों मजाक कर रहे हैं? ये हमारे फ्रंटेरा हाउस के सोल्जर्स हैं। आप इस तरह से बस अपने यूज़ के लिए इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वैसे भी आप जो ये काम कर रहे हैं एकदम फालतू का काम है ये। उसकी बातों को सुनने के बाद लॉर्ड थोड़ा चिढ़ गया होता है और वो चिढ़ते हुए कह रहा होता है, क्या कहा? फालतू का काम? तो तुम्हें ये लगता है कि मैं यहाँ फालतू का काम कर रहा हूँ? तुम्हें पता है मैंने इसी काम की मदद से अपने फादर के एक लोन की किस्त को चुकाया है। और उसके बाद फादर ने मुझे खुद ही परमिशन दे दी कि मैं फ्रंटेरा हाउस के सोल्जर का इस्तेमाल लेबर की तरह कर सकूं। उसकी बातों को सुनने के बाद नियॉन मैन थोड़ा शॉक हो गया होता है। वो शॉक होते हुए कह रहा होता है, क्या कहा? क्या सच में फैमिली लॉर्ड ने आपको परमिशन दे दी? तभी लॉर्ड कहता है, हाँ, तो इसमें इतना शौक होने वाली क्या बात है? वैसे भी वो मेरे फादर हैं, वैसे भी वो इतना तो कर ही सकते हैं। उसकी बातों को सुनने के बाद नियॉन मैन मन ही मन कह रहा होता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि फैमिली हेड ने यंग मास्टर को इस चीज़ की परमिशन दे दी। अरे एक सेकेंड, कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है? तभी वो लॉर्ड से थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, यंग मास्टर, मुझे नहीं पता कि आपने फैमिली हेड को क्या पट्टी पढ़ाई है, लेकिन मैं अपने आदमियों को इस तरह यहाँ फालतू के काम नहीं करने दूंगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड खड़े खड़े सो रहा होता है, उसे बोरिंग सा हो रहा होता है। तभी नियॉन मैन की बातों को सुनने के बाद वो अपनी आंखें को खोलता है, लेकिन जब वो ये सुनता है कि वो उसके काम को फालतू और बकवास कह रहा है तब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो अपनी कांपती हुई आवाज़ में कह रहा होता है, ए सुन बुड्ढे, मैंने बहुत सुन ली तेरी बातें। जब मैंने तेरे को ये चीज़ पहले ही बता दी है कि मेरे को इस चीज़ की परमिशन है और उसके बाद भी तू मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है, चल दफ़ा हो जाए यहाँ से। उसकी बातों को सुनने के बाद नियॉन मैन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है। उसका चेहरा बदसूरत सा हो गया होता है, उसके चेहरे से नसें उभर रही होती हैं और वो दांत पीसते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ये बच्चा बीता भर का होगा बस, और बातें देखो उसकी। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड भी एकदम अलग ही गुस्से में होता है। वो सावल से मिट्टी निकाल के नियॉन मैन के ऊपर फेंक देता है और साथ ही मन ही मन कह रहा होता है, ये बुढ़ा मेरे को बहुत देर से गुस्सा दिला रहा है। वहीं सामने के इस नज़ारे को देखकर वहाँ के सारे लोग एकदम शौक हो जाते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती। वो शौक होते हुए कह रहे होते हैं, अरे भाई यहाँ चल क्या रहा है? वहीं दूसरी तरफ नियॉन मैन अपनी इस बेइज्जती को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वहीं लॉर्ड लगातार उसके ऊपर मिट्टी फेंक रहा होता है। वह नियॉन मैन के पैर थर थर काँप रहे होते हैं, उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा होता है। वो कह रहा होता है, यू। वो अपने दांत पीसते हुए मन ही मन कह रहा होता है, अगर तू फैमिली हेड का बेटा नहीं होता तो मैं तेरे को अच्छा सबक सिखाता यहाँ। लेकिन वो अपने गुस्से पर और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता और वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम लड़के, तुम्हें पता भी है कि तुमने अभी अभी एक नाइट का इंसल्ट की है। साथ ही वो सोच रहा होता है, लड़के, तुझको जितना उड़ना है उड़ ले, लेकिन आने वाले टाइम पे तेरा बाप बर्बाद होने वाला है और उसकी बर्बादी में सबसे पहले जश्न मनाने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँगा। तभी वो आगे कहता है, लड़के, तेरे को नहीं पता कि मेरी शॉर्टमैनशिप्स नाइट रैंक की है। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड्स उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। उनकी सभी बातों को सुनने के बाद वो कह रहा होता है, ओह ऐसी बात है क्या? अगर ऐसी बात है तो चलो हम रैंक के बारे में भूल जाते हैं, अब हम ड्यूअल करेंगे। और ये कहने के साथ ही लॉर्ड ने नियॉन मैन को फाइट के लिए चुनौती दे दी थी। तभी लॉर्ड आगे कहता है, मैं तुम्हें ड्यूअल के लिए चैलेंज करता हूँ। वहीं लॉर्ड की बातों को सुनने के बाद वो नियॉन मैन चिढ़ गया होता है। वो चिढ़ते हुए कह रहा होता है, लड़के, तू बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाला है इस चीज़ के ऊपर। तभी कुछ टाइम बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्रंटेरा हाउस का सीन दिखाया जाता है। वहीं फ्रंटेरा हाउस के अंदर हमें जेबियर को दिखाया जाता है, जो लॉर्ड से कह रहा होता है, मास्टर लॉर्ड, मैंने सुना है कि आपने नियॉन मैन को ड्यूअल के लिए चैलेंज किया है, तो क्या आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप उससे जीत पाएंगे? जेबियर की बातों को सुनने के बाद लॉर्ड उबासी लेते हुए कह रहा होता है, ऑफिस सी बात है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। वैसे भी नियॉन मैन के सामने शायद ही मेरे कोई जीतने का चांस है।
लॉर्ड की बातों को सुनने के बाद जेवियर थोड़ा चिढ़ गया होता है। वो चिढ़ते हुए मन ही मन कह रहा होता है, अगर जब पहले ही पता था कि उससे जीत नहीं पाओगे तो फिर भी उससे चैलेंज क्यों किया।